Good morning, students. Today we are going to start chapter 2nd of class 4th Science, plants and their food. Okay, so what it means? It means that plants that prepare its food that we all consume. So we will discuss in this chapter about this food. Okay, so read it from here. प्लांट आर द ओनली लिविंग थिंग्स विच कैन मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स ही अपना भोजन बना सकते हैं एंड देमसेल्फ बिकम फूड फॉर ऑल अदर लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना फूड बनाते हैं और ह्यूमन और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो उस पर डिपेंड रहते हैं. तो आखिर ये भोजन जो प्लांट बना रहा है अपना फूड वो कैसे बना सकता है? सो हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? तो द फूड ऑफ प्लांट्स आर मेड इन द लीव्स. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. जो भी फूड बनता है प्लांट्स में वो उनकी लीव्स में बनता है. दैट इज़ वाई लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. कोई भी चीज़ कहाँ बनती है? फैक्ट्री में. तो प्लांट्स का फूड कहाँ बनना है? उसकी लीव्स में. इसलिए उसकी लीव्स को उसकी फूड फैक्ट्री कहा जाता है. फूड मेकिंग प्लांट्स. द प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स. जनरली मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस क्लोरोफिल. प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसकी पत्तियाँ हरी होती हैं. उसका नाम है क्लोरोफिल. यदि प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो ग्रीन नहीं होगी और वो फूड नहीं बना पाएगी. ओनली ग्रीन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल. जिनके पास क्लोरोफिल होगा कैन प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. फॉर मेकिंग फूड प्लांट गेट्स वाटर. इस क्लोरोफिल के साथ साथ उसको क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए जो सॉइल से मिलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये चाहिए जो एटमॉस्फेयर से मिलेगा. और बाकी की जो एनर्जी है वो सन से या उसकी सनलाइट से मिलेगा. तब वो जाकर कहीं पर फूड बनाएगा. सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन चेंज इनटू फूड और शुगर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सारी चीज़ें इसमें आ गई. तो इसकी क्या डेफिनेशन बनी कि दिस प्रोसेस बाय विच ए प्लांट, कोई भी प्लांट मेक देयर फूड किस किस की मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट. Process known as the photosynthesis. Okay, it is important definition. Part of a leaf. So now we have studied that plant make their food in leaves. So we will discuss about leaf. So different plants have leaves of different shape and size. Usually leaves of most of the plant are broad and flat. Leaves कैसी होती है? चौड़ी होती है, flat होती है. We can not see the inner part of the leaves with our eyes. This can be seen with the help of microscope. यदि हम अंदर से लीफ को देखना चाहें तो नहीं देख सकती, लेकिन यदि हम उसको काट कर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम उसका जजमेंट कर सकते हैं. सो कट अ सेक्शन ऑफ लीफ एंड पुट दिस ऑन अ स्लाइड. सी दिस पार्ट थ्रू अ माइक्रोस्कोप. यू विल फाइंड दैट देयर इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स. There are many layers of cell which are arranged like a sandwich between the upper and lower layers. The cell on the upper and lower layer are not green color. The remaining cells are green. तो ये क्या कह रहा है? जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको सेल की बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई देंगी. ये किसके अंदर है? लीव्स के अंदर. तो जो ऊपर और नीचे वाली जो लेयर होगी वो ग्रीन नहीं होगी. बाकी की सारी जो लेयर्स हैं वो ग्रीन होंगी. इन्हीं में ही क्या होगा? ग्रीन किसकी वजह से था? अभी हमने पढ़ा क्लोरोफिल की वजह से. क्लोरोफिल की वजह से. ओके. अब जो प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. अब वो पोर्स कहाँ होते हैं? वो पोर्स होते हैं सबसे जो नीचे वाली जो लेयर होती है इसमें. इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा. तो इन्हीं पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है. ठीक है. तो दो लेयर हो गई ऊपर नीचे की. ये नॉन ग्रीन है, बाकी की ग्रीन है. इनमें क्लोरोफिल है जिससे वो अपना फूड बनाएगी. और नीचे की लेयर्स में थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाएगा. इनसे अपनी गैस का ट्रांसफ्यूजन होगा. ओके. यदि हम लीव्स को देखें, इफ़ यू लुक द लीफ केयरफुली यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ बीन्स.
तो यदि आप इसको देखें, देखिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सो दिस इज लीफ, दिस इज द फ्लैट पार्ट, लीफ ब्लेड, दीज आर सम, अपने ऐसे ही दिखती हैं लीव्स, ये इनको साइड बीन्स बोलते हैं। और जो एक बीच में जो बड़ी सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा लंबी जो लाइन है, इसको बोलते हैं मेन बीन। तो मेन बीन इसमें से, और ये स्टॉक है, इसमें से प्लांट्स के जरिए पानी आएगा, ये मेन बीन में जाएगा, वहाँ से साइड बीन में जाएगा, और वहाँ से अंदर इसके जो सेल्स हैं वो सेल्स इसको कवर अप करेंगे। सो हाउ डू प्लांट यूज देयर फूड? प्लांट जो अपना भोजन बनाता है, क्या उसका प्लांट भी यूज करता है? यस। तो जो भोजन वो बना रहा है उसका एक हिस्सा वो अपने एनर्जी के लिए यूज करेगा और दूसरा हिस्सा अपनी ग्रोथ के लिए। जो अब बचेगा तो सम एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ शुगर और चेंज इनटू स्टार्च, तो वो शुगर के रूप में जो स्टार्च बन जाता है बाद में, वो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें आ जाता है और अपन इनका फिर अपन यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट आपके ग्रीन हों, सो सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। मशरूम एंड माउल्ट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। अब इनमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये ग्रीन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन नहीं है, तो ये अपना फूड भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, सो अब ये अपना भोजन फिर दूसरी तरह से प्राप्त करते हैं। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। आपने कैक्टस देखा होगा, उसकी लीव्स नहीं होती, उसमें कांटे होते हैं छोटे छोटे। ओके, दे हैव ग्रीन स्टेम, लेकिन उनका जो स्टेम है वो ग्रीन होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस होगा इसमें वो लीफ में ना होकर वो अब इसके स्टेम में होगा। ओके, एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। अब एनर्जी का फ्लो होता है, एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होती है। द एनिमल एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। द सन एनर्जी अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक देयर फूड। ये हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनका यूज करके प्लांट खाना बनाएगा। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज ईटन बाय एनिमल। उसको एनिमल खाएगा, ह्यूमन बींग्स खाएंगे। इन दिस वे दे गेट एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। उससे जो इन्होंने जो एनर्जी प्लांट्स ने ली थी वो ट्रांसफर हो गई ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के पास। इन देयर टर्न ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने उसको क्या दिया? तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो छोड़ेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब किसको चाहिए? जो हम अब थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा। तो इस तरह से एक दूसरे पर सभी डिपेंड है और एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 is completed. So listen it again and again, read it. We will meet in next class of exercise of this chapter. Thank you very much.